अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक मस्जिद के अंदर 4 फीट तक खुदाई करवा दी, जिससे मस्जिद तहस नहस हो गया और वहाँ के लोग नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। नमाज पढ़ने वालों को दुश्वारी हो रही है। कौन करवा रहा है ये काम, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। ये सर्वे किया जा रहा है, मस्जिद की खुदाई की जा रही है कि ये मस्जिद है कि मंदिर है, उसकी सर्वे की जा रही है। अब इस पर हालात ये हो गई है कि पूरी मस्जिद को खोद दी गई है और वहाँ के लोग नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये मामला एक दिन का नहीं है, पिछले 29 दिनों तक ये मामला जारी है। मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद में 4 फीट तक ASI ने खुदाई करवा दी है, जिससे नमाजी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं और 29 दिनों से सर्वे जारी है। उसके बाद धार के शहर काजी वकार सादिक साहब ने आर्कियोलॉजिकल विभाग के द्वारा किए जा रहे सर्वे एवं मनमानी के खिलाफ मीडिया से की बात। दोस्तों, ये सब होने के बावजूद भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि मुसलमानों से ही गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए जब तक हम मुसलमान सियासत में नहीं आएंगे, मुसलमान पार्टियों को जिताने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम लोगों का यही हाल होता रहेगा। और हमेशा कोशिश ये करें कि असदुद्दीन अवैसी साहब की ताकत बढ़ती रहे, वरना याद रखें, मुसलमान अगर सियासत में नहीं आएंगे, मुसलमानों की ताकत नहीं बढ़ेगी, तो फिर याद रखें हमारी कब्र खोल दी गई है, बस हमें दफनाना बाकी है। 29वां दिन है आज। ठीक है, सर्वे जारी है तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के जरिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिजिकल एक्सहिबिशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिजिकल एक्सहिबिशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के ज़रिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिजिकल एक्सहिबिशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही, किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आप में से बाज़ पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज़ दिखा भी चुका हूँ। वकार साहब, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचा गया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और वो एक शिकायत अलग बात है। मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ है देश का। मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान ले। क्या कोर्ट ऑफ कंटेम करेंगे आप? कोर्ट ऑफ कंटेम, वो जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम वगैरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है, उस पर इन पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कह रहे न्यायालय की बात है, हमारे माध्यम से तो आप दे रहे हैं कि संज्ञान वो ले, आपके पक्षकार जाएंगे, लेकिन अभी और शिकायत? बिल्कुल हमारे पक्षकार ने शिकायत कर दी है इसकी, और हम देखते हैं, और ज़रूर होगा तो समाज भी इसकी शिकायत करेगा कि इनके ऊपर कौन है, इसमें किसका पालन होता है, कौन पालन करवाने के लिए इसको अधिकृत है। बिल्कुल हम लोग उसमें शिकायत करेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमें किधर जाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।